हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित सर एक बार फिर से पार्थ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपने अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि सीटीईटी की परीक्षा जो आयोजित हुई थी उसमें जितने भी बीएड के कैंडिडेट थे, मतलब जिन्होंने बीएड करके सीटीईटी परीक्षा के लिए एग्ज़ाम दिया था, प्राथमिक कक्षाओं में सीटीईटी की परीक्षा के लिए उन सभी के रिजल्ट रोक दिए गए और ये जो रिजल्ट रोका गया है, ये रिजल्ट कोर्ट के आदेश के बाद रोका गया है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कल से कॉल्स, मैसेज और सोशल मीडिया पर क्वेश्चंस हैं कि सर अब हमारा क्या होगा, क्योंकि बीएड वालों को लग रहा है अब उनका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये मान लीजिए केवीएस में, DSSB में भी बीएड वाले बैंड हो जाएंगे। और अगर सीटीईटी में बीएड वाले बैंड हुए तो कहीं ना कहीं आपको भी एक बात स्पष्ट रूप से पता होगी कि इसका प्रभाव यूपी टीईटी, राजस्थान टीईटी या किसी भी स्टेट की टीईटी पर होगा। और साथ ही साथ सुपर टेट पर भी, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मतलब बीएड वाले भविष्य में इसी के आधार पर यूपी में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं। लेकिन अभी कोर्ट का ये फाइनल डिसीजन नहीं है, इसलिए मुझे लगता है आप सभी को धैर्यतापूर्वक वेट करना चाहिए। और धैर्यतापूर्वक जब आप वेट कर लेंगे तो आपको खुद कुछ दिनों में इस प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में है कि बीएड वाले अपने भविष्य को लेकर सशंकित होने से बचने के लिए, मतलब अपने भविष्य की चिंता करने से अच्छा है कि वो सभी एकजुट हो जाएं और एकजुट हो करके वो सभी लोग, जो लोग बीएड को इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं, मतलब जितने भी बीएड धारक हैं, मुझे तो लगता है कि सभी लोग इसमें अपने आप को सेव करना चाहते होंगे। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जो बीएड को बाहर कराना चाहता होगा। तो सभी लोग धैर्यतापूर्वक इस निर्णय की प्रतीक्षा करिए। और दूसरी, अगर निर्णय आपके विपरीत आता है तो उसके लिए सरकार के पास, सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में या आगे की बेंचों में जाने के लिए भी आप तैयार रहिए। बच्चों, ये केवल आपके भविष्य का प्रश्न नहीं है। मेरा विरोध कहीं भी डीएलएड, बीटीसी या किसी दूसरे वर्ग से नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चे को मौका मिले। हाँ, एक बात कभी कभी बीटीसी वाले भी इसमें कहते हैं कि सर इसी तरीके से हमें टीजीटी में भी मौका मिलना चाहिए। तो बच्चों देखिए, उस पर मेरा एकाधिकार नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि टीजीटी में भी आपको मौका मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है सो फॉर सो गुड। मैं तो चाहूँगा ही कि सबको समानता का अधिकार मिले, सबको मौका तो मिलना ही चाहिए भाई। तो लेकिन बीएड वाले अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर भविष्य में आपके बाद की जो पीढ़ियां हैं, बीएड की पीढ़ियों को अगर सुरक्षा देना है आपको, तो इसके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। और इसके खिलाफ एकजुट हो करके मुहिम चलानी पड़ेगी। वो मुहिम सुप्रीम कोर्ट में, वो मुहिम DSSB के लिए, वो मुहिम केवीएस के लिए, वो मुहिम सीटेट के लिए, वो मुहिम यूपी टेट के लिए, और वो मुहिम सुपर टेट यूपी में, सभी जगहों के लिए होना चाहिए। और इसका समर्थन, एक बात और बताऊं, इसका समर्थन राज्य स्तरीय भी नहीं होगा। इसका जो समर्थन होगा बच्चों, वो पूरे इंडिया लेवल पर होगा। क्योंकि बीएड अगर बाहर हुआ तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, हर जगह बाहर हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय सुनाया। तो इसलिए सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक तरीके से कार्य करना शुरू कर दीजिए और एक साथ मिल करके बीएड को फिर से जीवित कर दीजिए। बीएड को बाहर नहीं होने देना है। अगर बीएड बाहर हुआ तो इसका प्रभाव टीजीटी पे तो है ही, लेकिन पीजीटी के परीक्षा पे भी पढ़ने की उम्मीद है। भविष्य में यही होगा कि पीजीटी के लिए भी बिना बीएड किए हुए कैंडिडेट अनिवार्यता बाहर हो जाएंगे। और एक चीज़ और, जो नया शिक्षा का अधिनियम आया है, उस नए शिक्षा के अधिनियम में जो शिक्षा नीति नई बनी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो भविष्य में बिना बीएड के आप शिक्षक नहीं बन सकते।
तो पीजीटी में, जेआईसी में भी भविष्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड की होने की अनिवार्यता है। इसलिए बीएड को बचाना आपका, मेरा, हम सभी का दायित्व है। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं डीएलएड के लिए, मैं बीटीसी के लिए, मैं डीएड के लिए समर्थन में नहीं खड़ा हूँ। अगर उनको भी मेरी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके समर्थन में भी इसी तरीके से खड़ा मिलूँगा, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो। हर चीज़ को लेकर के मैं आपके साथ खड़ा हूँ बच्चों। एक इन्फॉर्मेशन और है, 15 अप्रैल को लखनऊ में सभी बच्चों ने मिलकर के एक महाधरने का आयोजन किया है। ये महाधरना प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा आपके सामने उसका विज्ञापन ला दे। 51,112 पद खाली है, लेकिन 51,112 पदों पर भर्ती होना संभव नहीं है। इसलिए जहां तक मुझे सुगबुगाहट मिली है, मतलब सूचना मिली है, 20 से 25,000 पद आ सकते हैं। अगर 20 से 25,000 पद भी प्राइमरी में आ गए तो कम से कम 20-25,000 बच्चों की बेरोजगारी दूर होगी, उनको नौकरी मिलेगी। तो हम सभी लोग मिल करके 15 अप्रैल के इस महाधरने का समर्थन करते हैं और सरकार से हाथ जोड़कर, करबद्ध निवेदन करके, सरकार के सामने झुक करके ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम बेरोजगारों को नौकरी दे दीजिए। आप 25,000 सीट ला दीजिए, आप 20,000 सीट ला दीजिए, आप 30,000 सीट ला दीजिए, कम से कम 25-30,000 बच्चों का तो भला हो जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को मेरी ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को, इस मुहिम को आगे बढ़ाइएगा, बीएड का समर्थन कीजिएगा और 15 अप्रैल को महाधरने में सम्मिलित जरूर होइएगा। जय नौकरी, जय नौकरी, जय नौकरी। थैंक यू वेरी मच।